नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। आज भी किसान ऑफिस में कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं। कल बेलजी भाई का जो है प्रोग्राम है, तो उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। और राहुल जवान जो यूपी से आए हुए हैं, उनसे कुछ किसान चर्चा कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। अलग अलग सिचुएशन है, थोड़ी थोड़ी दूर पे, ये नहीं है कि बहुत सारी। राम राम राहुल भाई। राम राम साहब, जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ, और आज मैं बहुत दिनों बाद अपनी चेयर पर बैठा हूँ। नहीं तो खेतों में रहते हैं। सिंह साहब कुछ मित्र आए थे, हरियाणा से आए हैं भैया जी, का परिचय करवाते हैं। मैं अजीत सिंह हिसार हरियाणा से, सभी भाइयों को राम राम। मैं करमवीर सिंह हिसार हरियाणा से, सभी भाइयों को राम राम। राम राम जी, मैं सतीश कुमार हिसार हरियाणा से बलराम जी के पास आए हैं खेती के बारे में कुछ नया सीखने के लिए और कुछ जानने के लिए। जी जी। तो अभी जैसे हमारी बात है, हमारे पास पानी का क्या सिस्टम है वहाँ पे हरियाणा में, क्या आपको क्या लग रहा है वहाँ पे कौन कौन सी फसलें हैं हिसार के अंदर? वही जो दोनों मोटी फसलें हैं, जैसे कपास, सरसों, कपास, ईख। बांस का क्या वहाँ पे आपको लग रहा है? बांस कुछ एरिया के अंदर लग चुका है। पानी की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया। TDS कितना है पानी का? नियर अबाउट 650। बहुत बढ़िया, 350, 750। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों चीज़ें हो जाएंगी उसमें, आपका ये भी हो जाएगा, बांस भी हो जाएगा, केला भी हो जाएगा। देखो कुछ तो हटना पड़ेगा, अभी कुछ नया आएगा। अगर हम कपास और सब फसलें अच्छी है, खराब कुछ नहीं है, अनुपात गड़बड़ है, कुछ एक्स्ट्रा भी चाह रहे हैं ना। हाँ। अब जितना उसमें आउटपुट निकलता है, अभी मैं वो आपको- किसान पूरा मेहनत करके उतना नहीं कमा पाता जितना कि उसने मेहनत की। देखो अभी हम चाहते आजकल हैं- हर आदमी खेती के साथ किसी काम को भी करना चाहता है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो सिर्फ खेती कर पाए। मोस्टली 90% आदमी, 10% ऐसा है जो बेचारा सिर्फ खेती कर सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड है। हम लोगों को आज की तारीख में आपका जो क्षेत्र है उसमें क्या जरूरत है कि आप, जैसे मैं 1 एकड़ का आपको गणित बताता हूँ। ये सिंपल साधारण सा गणित है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। 1 एकड़ में 12 बाई 6 पे आप पौधा लगाइए, ठीक है। तकरीबन 610 पौधे के आसपास पौधे आएंगे। ठीक है। 610 पौधे हमारे आ गए। अब 2 साल तक आप इसमें कपास, धान, वो गेहूं जो भी आप लेना चाह रहे हैं तो आप इसमें आराम से लीजिए। तीसरे साल ये आपको उसमें मेरे हिसाब से नहीं करने देगा। ठीक है। अब तीसरे साल आपने इसमें क्या करना है, हल्दी रोपनी है और अदरक। ये दोनों फसलें छाया की हैं, जितनी छाया उतना ये बढ़ेगा। तीसरी साल तक इतनी छाया तो नहीं हो पाएगी, हो जाएगी। और सर 1 साल का बैम्बू दिखाऊंगा मैं आपको भी मेरे यहाँ पे, ठीक है। भयंकर शूट है उसके। और दूसरे साल मतलब तीसरे साल आप खुद ही बोल दोगे कि भैया इसमें नहीं अब नहीं होगा तो रहने दो। तो तीसरे साल से अपने हल्दी बोआ दीजिए। अब ये उत्पादन की बात आएगी, उत्पादन क्या देगा। ठीक है। एक बांस के पौधे से जो शूट निकलते हैं वो 3 से लेकर के, अच्छा पहले बात होती है वैरायटी की, सब वैरायटी ऊंचे लगाएंगे। आपको 2 वैरायटी मेरे हिसाब से लगाना चाहिए आपके क्षेत्र में। ठीक है। पहला नंबर एक पे है टुलडा, दूसरा बालकुआं। ठीक है। दोनों ही बायोमास में चलती हैं, दोनों ही फर्नीचर में यूज होती हैं। मोस्टली जहां से भी डिमांड आएगी आपको टुलडा या बालकुआं की ही आएगी ठीक है। कि भाई साहब मुझे ये बांस दे दो। बाल को वहीं ज्यादा है। हाँ, और रही बात बिकवाने वाली, तो अपने पास व्यापारी भी हैं। हम लोग खुद व्यापारी नहीं है लेकिन व्यापारी हैं। ठीक है। व्यापारी हमारे पास आते हैं, भाई साहब आपको भाई इतना किसान है, मुझे बांस दिला दो। ठीक है। वो डिमांड इतना है कि पूर्ति नहीं हो सकती आज की तारीख में भी। सिंह साहब अभी कल बता रहे थे कि कहीं 20 ट्रक रोज का डिमांड है। ओके। अब बांस नहीं तो ना करना पड़ा उस आदमी को। तो 3 सूट से लेके 15 सूट तक निकलते हैं एक पौधे से। हम 15 पे जाते ही नहीं, हम बात करते हैं न्यूनतम कि भाई साहब मेरा तो 3 निकले जी। 3 कितने साल बाद? 3 साल बाद? हर साल। अच्छा, नहीं वो पहले तो निकलेंगे। पहले तो वो 4 साल में कटिंग होगा तो ये 12 आएंगे। ठीक। वो 4 साल का इकट्ठा दे जाएगा ये आपको ये पैसा। ओके ओके। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल मतलब पहले साल से काउंट कर लो आप इसको, लेकिन ये पैसा आपको 4 साल के बाद मिलेगा। ठीक है। पहली कटिंग चौथे साल आएगी आपकी, ओके। तीसरे साल भी आ जाएगी अगर आपने इसका ध्यान दिया तो। ठीक है। 2 साल इसको खाद पानी देना है, ध्यान देना है। तीसरे साल सिर्फ गर्मियों में एक बार पानी छोड़ दो, उसके बाद जय हिंद, 12 महीने अपने घर बैठो। ठीक है। ये खुद पल जाएगा, इसको कोई जरूरत नहीं है आपको पालने की। 3 सूट से लेके 15 सूट तक मिलकर हम 3 की बात करते हैं। एक जो आज की तारीख में रेट जा रहा है वो तकरीबन 100 से 120 रुपए के आसपास जा रहा है पर पीस। पर पीस का। ये हमारे बड़े भैया हैं राकेश जी,
सारा फाइनेंस टोटल यही देखते हैं, सारी चीजें अकाउंट से रिलेटेड। बलराम भैया के बड़े भैया। ओके जी। अब 3 सूट से लेके हम 3 सूट पर बात करें। अभी जा रहे हैं 120 का पौधा, हम 120 भी नहीं मानते। ठीक है। हम एकदम नीचे की बात करते हैं कि साहब हमारा तो ये 60 रुपए का गया। ठीक है। ठीक है। अब 180 रुपए का एक बांस हमारा बिका। ठीक है। एक बांस मतलब एक पेड़। अब 600 पेड़ है हमारे पास। 600 गुणा 180 तकरीबन 80,000 रुपए के आसपास। ठीक है। 80,000 रुपए एकड़, ना काटना, ना फेंटना, ना छीलना, और ये बांस की न्यूनतम पैदावार की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मतलब खत्म खेती जिसे बोलते हैं अपनी साइड में, क्या बर्बाद हो गए जी ये। तो न्यूनतम कितना होगा, मतलब आपने गेहूं बखेरे और घर आ गए तो टोटल मार्च अप्रैल में काटोगे कितना। तो वो बता रहा हूँ कि भाई ज्यादा नहीं तो 10 दाढ़ी तो बिकेगा निकल जाएगा तेरा, जब खाद नहीं दोगे। तो ये बांस की बता रहा हूँ। 72,000 से 80,000 रुपए एक साल की इनकम। अब इसके अंदर हल्दी रही वो अलग, मत लगाओ हल्दी मेरी तरफ से, तो भी इतने देना है। अब आता कितना है, ये तो होगी न्यूनतम की बात। हमारा जो एवरेज आ रहा है अभी तक वो 7 का आ रहा है। ठीक है। और 90 रुपए से कम का सूट नहीं जा रहा है। ठीक है। क्यों सिंह साहब, ये रेशियो है 7 9 63। ठीक है। 7 सूट निकल रहे हैं, 90 रुपए का एक है, 630 रुपये हो गए 630 रुपए का एक हो गया। पर पेड़, अब 630 गुना 610 कर लो। यानी कि 3.5 लाख लगेगा। क्या करा, ना तो पानी देना गए, ना खाद देना गए, ना स्प्रे करना गए। बिल्कुल। जो काटना होगा वो खुद काट के लेके जाएगा। इसलिए पैसे कम करें, मैंने भैया कटवा के मैं दूंगा तो भी 120 रुपये दूंगा, आजा। ठीक है। और बांस की इतनी डिमांड है आज की तारीख में, अगर आपको मैं कहूँ कि भाषा मुझे एक ट्रक बांस दिलवा दो, सॉरी लकड़ी दिला दो कहीं से, भट्टा है मेरा ईंट का, कहाँ से लाओगे। किसी भट्टे में जाके देख लो, बांस का कटोरा चल रहा है आज की तारीख में, भट्टियाँ हैं। कोयला किसका बन रहा है, भारत में कोयला नहीं है, 18% कोयला रह गया अभी आज की तारीख में। कहाँ से लाओगे, कोयला इसका बन रहा है, चारकोल इसका बन रहा है, CNG इसकी बन रही है, हर चीज़ में बांस। मतलब जहाँ पे भी लकड़ी का प्रयोग हो रहा है, सैनिटरी पैड से लेकर लेडीज़ के, बच्चों के हगीज से लेकर कपड़े कुर्ते पजामे साड़ी तक, सब बांस की आ रही है। लेकिन बांस कहाँ है, भारत $5,000 ट्रिलियन का बांस इंपोर्ट करता है, बाहर से खरीदता है। आप जो आइसक्रीम खाते हो ना, चाइना से आ रही है बांस की। तो बांस से बड़ा इसको बांस की तारीख में धरती पे नहीं है कोई। हालांकि मैं केले वाला हूँ, लेकिन केला मैं वहां बोलता हूँ यहाँ पे जमीन बहुत ज्यादा भयंकर उपजाऊ है और किसान मेहनती है और उसे 12 महीने काम करना आता है, तो केले में आ जाओ। ठीक है। नहीं तो बांस से बढ़िया खेती मुझे तो कोई मेरी समझ में आती ना। मेरा 1 साल का पेड़ है और इतना जबरदस्त रिजल्ट है, उस वाले मोबाइल में आपको दिखाऊंगा, मेरा दिल खुश हो गया उसे देख के। नहीं अब आप बांस का ही करेंगे जी, केला तो शायद। केले में आप घुसो ही मत, आप बांस पे जाओ। ठीक है। केला बड़ी मतलब आपके जो क्षेत्र है ना उसमें आप कर तो लोगे, लेकिन फिर वो क्वालिटी मेंटेन वाली बात आएगी। बिल्कुल। फिर आपको 12 महीने उसके अंदर बैठना पड़ेगा। आपको हो गया भाई साहब हम तो काम धंधे के बिना रहे, हम तो केले के ही हो गए। नहीं अब आप बांस पे ही जाएंगे। आप बांस पे जाओ, लंबे स्तर पे जाओ बांस पे। लंबे में तो देखो अभी सोच तो काफी दूर की है। एक बार आपके हरियाणा के जितने किसान हैं मैं आपको दिलवा दूंगा, हमारी टीम भी हरियाणा में काम कर रही है। ओके। एक एयरफोर्स से रिटायर है बलवान सिंह जी, ठीक है। वो अभी हरियाणा को लीड कर रहे हैं, ठीक है। वो भी मेरे साथी हैं और हर राज्य के प्रतिनिधि हैं। लेकिन उत्तर भारत में ऊपर बैठा हूँ मैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अभी वीडियो में ही आपके साथ हूँ। मुझे कभी भी कॉल करोगे, जैसे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं ना, मैं इनकी म्यूट कर रहा हूँ अभी, बैक कॉल करूंगा मैं इनको 100%। इनको पता है कि भाई ये बैक कॉल आएगी। बिल्कुल बिल्कुल होना भी यही चाहिए, ताकि भाई वो ये सेटिस्फाई रहे कि वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारे इतने क्लोज हैं। हाँ, हम लोग फौजी आदमी हैं, फौजी एक बार पकड़ने में छोड़ते हैं। ये गट्टा पकड़ के चलाना आता है हमें। बिल्कुल। आप चाहोगे ना मुझे डूबना है तो मैं गंगा में डूबने नहीं दूंगा, किनारे पर लाकर छपटाऊंगा बढ़िया करके। तुम वहाँ के ड्रामा कर रहा था बीच गंगा में भाई, तो आप बांस लगा भी लोगे ना तो खत्म नहीं होने दूंगा आपको मैं उसमें। ठीक है जी। बाकी तो प्रकृति के आगे किसी की चलती नहीं, यही उम्मीद है जी। तो आप बांस पे प्लानिंग करो और क्रॉप डॉक्टर के कोर्स कराओ अपने क्षेत्र के लड़कों को। एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, क्रॉप डॉक्टर क्यों करना है। राहुल चौधरी राहुल जवान बन सकता है और उस चेयर से यहाँ पे बैठ सकता है, इस चेयर पे क्रॉप डॉक्टर के जरिए। ये एक सीढ़ी है, बिना क्रॉप डॉक्टर के आप यहाँ नहीं पहुंच सकते। तो बी किसान में जो भी आदमी एंटर करेगा वो क्रॉप डॉक्टर के बाद ही करेगा, उससे पहले नहीं। ओके। आप एज ए किसान कर सकते हो, ठीक है। बट आपको अगर साथ में काम करना है तो क्रॉप डॉक्टर बनना पड़ेगा।
तो उसके लिए क्या कुछ कुछ भी ना करना है, फॉर्म भरना है, सिंपल सा। अभी शुरू होने वाला है, ऑनलाइन कोर्स होगा, घर बैठ के कोर्स करो। ठीक है। बिना सीखे क्या सिखाओगे किसी को? फिर तो आप में और बाकी कंपनी में क्या फर्क हुआ? आप भी तो पढ़ी पढ़ाई कहानियां बोल रहे हो। बिल्कुल। जब तक वो खुद मतलब सीख के नहीं बता आपका दिल बता देगा कि जो कर, अरे आप करवाओ अपने क्षेत्र में वो चीजें जो आपको बताई जाएंगी। आप मिट्टी के स्प्रे को, अभी कभी मिट्टी के स्प्रे को 12 से 14 साल पहले अवार्ड मिल चुका है राष्ट्रपति के सामने। क्यों नहीं किसी कंपनी ने आज तक इसको आगे लाए? बताओ। उससे आमदनी नहीं होगी। आमदनी नहीं है, हम ही क्यों ला रहे हैं उसको? हम लोग कौन है मैं आपको बता देता हूँ। आप पता नहीं क्या सोच के आएंगे यहाँ पे। ये कोई कंपनी नहीं है, समझ गए। हम वे टूटे हुए किसान हैं जो कहीं ना कहीं खेती से तड़पे, और हम लोगों ने मार खाई। जैसे बलराम मुंह के बल गिरा, मैं मुंह के बल गिरा, सिंह साहब भी मुंह के बल गिरे, तो हम सब चोट खाए हुए लोगों ने इकट्ठे होकर एक संस्था बनाई, किसान पाठशाला, कि अब हम किसानों को एजुकेट करेंगे। जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो। इस एजुकेट करने में ये इतना बड़ा हो गई संस्था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतने बड़े स्तर पर पहुंच जाएंगे। अब हमारे साथ हजूम जुड़ गया किसानों का कि यार ये बच्चे बहुत बढ़िया हैं। हमने क्या कहा, आपके सभी के पास, हम सबके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है। वो कुछ कुछ सबके अंदर से हमारा हमने काम किया मधुमक्खी वाला। हर फूल पे बैठते हैं, उससे मधु निकालते हैं और वो मधु को ले जाके छत्ते में रखते हैं। वो छत्ता क्या है? किसान पाठशाला। और उस छत्ते में से जिसको प्यास लग रही है वो आओ और ये शहद पी लो। ये फ्री सेवा है। मैंने ज्ञान अर्जित किया, आपसे लिया, आपसे आपके गांव में गया, हरियाणा गया, पंजाब गया, बिहार गया, और वो कैमरे पे आकर के सबको बता दिया कि भैया ये करो तो तुम्हारी फसल अच्छी बनेगी। बिल्कुल। इसका नाम किसान पाठशाला। अब ये संस्था है पूरी किसानों की। किसानों ने बनाई फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, हमारी एक एफपीसी है, जिसके तहत इसके अंडर हम काम कर रहे हैं। अब कोई भी एफपीसी को भारत सरकार बोलती है कि आप किसान जो है, आप व्यापारी बनो, आप अपने प्रोडक्ट बनाओ और अपने, क्योंकि तुम्हें पता है किसान को क्या देना है, व्यापारी को नहीं पता किसान को क्या देना है। मैं किसान हूं तो मुझे पता है मेरे खेत में क्या लगेगा। तो हम लोग लेके आए वाइसोनामेटा को, सुक्रोज को। सुक्रोज क्या है? ये गन्ने के रस से निकलने वाला प्योर सुक्रोज है जो लैब में यूज होता है। जब हम इसको प्राथमिक भोजन के रूप में लैब में देते हैं, बांस का पौधा और केले का पौधा बनाने के लिए, हम लोगों को लगा यार क्यों ना इसको बाहर दे के देखें। जब लैब में ये संपूर्ण भोजन है पौधे का, तो खेत में दे तो क्या रिजल्ट आएगा? एक तो जाट है, ऊपर से खुरापाती बुद्धि। वो तो फिर विरोध करके पहुंचा था। हमने सोचा यार इसको बाहर करके देखो, तो जब बाहर किया तो रिजल्ट गड़बड़ हो गया। अच्छा। क्योंकि ये बना है लैब के लिए, अंदर एक जबरदस्त इन्वायरमेंट होता है, वहां पे बैक्टीरिया नहीं एंटर कर सकता। अब हमने दे दिया खुले में, वो काम नहीं किया भाई। जैसे एक प्रसाद रखा बाहर, एक पतासा रख दिया बाहर, तो बाहर कुत्ते लग गए। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको गाय के अर्क से ट्रीट किया। हमारी गौशालाएं हैं कुछ, हमारे मित्रों की, वहां से गो अर्क आता है। अर्क होता है वो गाय के पेशाब का अर्क। हाँ, गो अर्क और हल्दी के कर्कुमिन से इसको ट्रीट करा हम लोगों ने। अब ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल बनाया। अपने टेक्निकल लोगों की हमने मदद ली जो पढ़े लिखे लैब में है। उसके बाद हमने जो इसका रिजल्ट लिया, तो पहले हम इसको ऐसे ही स्प्रे किया हमने फसलों पे। ये केमिकल के हर चीज के साथ मिलकर चलता है। और ये जिस चीज के साथ भी हम मिला के दोगे, ये 4 गुना इसको, उसकी गुणवत्ता बढ़ाएगा, गुणवत्ता को, उसकी स्पीड तेज कर देगा। तो जैसे आप साइकिल चला रहे हो और मैं पीछे से मोटरसाइकिल से आगे पीछे से धक्का लगाऊं, तो उसके ये काम सुक्रोज करता है। ये करता क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देगा। पत्ता मोटा और चौड़ा बन के निकलेगा, और जितना चौड़ा पत्ता होगा उतना ज्यादा भोजन बनाएगा, फसल उतनी ज्यादा यील्ड अच्छी आएगी, ज्यादा ग्रोथ करेगी। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो ना बीमारियां आएंगी ना वायरस आएगा। अब इसको जिस खाद के साथ भी मिला के दोगे तो ये बूस्टर का काम करता है। उस खाद को भी पौधा खा जाता है। जैसे सपोज करो आप खाना खा रहे हो, अब आपके चावल बच गए, दाल हो गई खत्म, और मैंने उसमें घी डाल दिया 1 चम्मच, तो खा जाओगे या नहीं, लपेट दोगे तुम उसे रख के, मुझे पता है। होता है, सूखी रोटी भी घी से खा लोगे, तो ये घी समझ लो एक तरीके से। अच्छा, एक हम लोगों ने बनाया, बहुत सारे नहीं बनाए, 2-3 ही बनाए जो बेसिक जरूरत है किसानों की। पोटेशियम में हमारी मिट्टी में कार्बन नहीं है। अब कार्बन नहीं है तो ये व्हाइट रूट कहाँ से बनेंगी इतनी सारी, और पौधा भोजन कैसे उठाए बिना कार्बन के? तो उसकी मदद करने के लिए एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए था हमें। ये हमने बाहर से मंगवाया, इंपोर्ट करते हैं हम इसको बाहर से, और नो प्रॉफिट नो लॉस में किसानों को देते हैं, वरना इस रेट में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये करता क्या है, व्हाइट रूट को बढ़ाएगा,
जमीन में कार्बन को बढ़ाने में मदद करता है। और 1 एकड़ में मात्र 200 ग्राम डलवाते हैं हम लोग, दुनिया 1 किलो डलवाती है। 200 ग्राम का रेट है 100 रुपए। 100 रुपए एकड़ का खर्चा कोई भारी है। एक हमारे पास है पोटेशियम फुलवेट। ये क्या करता है, जमीन में आपने देखा होगा जब आप जांच कराते हो तो ईसी लिखा हुआ आता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो जमीन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? पोटेशियम फुलवेट। आपने खाद दिया, वो बह के लीचिंग होकर दूर चला गया, उसको ला करके पौधे की जड़ों में कौन देगा? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जीवाणु। उनको एक्टिव कौन करेगा? पोटेशियम फुलवेट। ये कितना पड़ता है? 1 एकड़ में 50 ग्राम। मतलब पानी में किसी में 200 लीटर पानी में मिलाओ और छोड़ दो पानी के साथ, या खाद में मिलाओ और दे दो। तो ये हो गया फुलवेट। ये कितना है? 50 ग्राम, 100 रुपए का। तो 200 रुपए एकड़ का खर्चा मैं तो नहीं मानता कोई बड़ी बात है। एक फसल में 2 बार खा देते हो आप, 400 रुपए खर्चा। अच्छा, सुक्रोज का जो हमने सबसे बढ़िया यूज किया, हम इसको मिट्टी के स्प्रे के साथ लाए। CBRG से मिले बलराम भाई जाकर के, और वहां बातचीत हुई। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, पहले ऊपर की मिट्टी को स्प्रे किया, पीपल के पेड़ की मिट्टी को स्प्रे किया। हम लोगों ने सोचा इसको आसान कैसे बनाए। किसान को आज की तारीख में समय नहीं है, उसको आसान चाहिए। तो 5 फीट का गड्ढा खोद रहा हूँ गहरा। एक 36-26 नंबर का वीडियो है मेरे बनाया हुआ है, मेरे जिले का। उसमें गड्ढा खोदने से लेके करने तक का बताया मैंने। एक 3093 है, रेसिड्यू फ्री खाद क्यों दें, कैसे दें, कब तक दें, और क्या होता है बनाने के बाद, बनने से पहले। ना बनाए तो क्या होगा, बनाए तो क्या होगा, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो सारी उस वीडियो में 40 मिनट की वीडियो है। बिजनौर में किसान पाठशाला लगी थी, उसका है वो पूरा खोल के बताइए मैंने एक एक चीज। 5 फीट का गड्ढा खोद लिया आपने। अब आपने ऊपर से नीचे तक ऐसे मिट्टी छीननी। जैसे ये गड्ढा हो गया, अब ये मेरा 5 फीट है, तो यहाँ अब मैंने यहाँ से छीनना शुरू करना है, बिल्कुल तरह से नीचे तक। ये मिट्टी को 20 से 25 किलो मिट्टी मैंने इकट्ठी कर दी है। ठीक है। और लेकर के मैंने ड्रम में डाल दिया 200 लीटर के। ठीक है। 200 ग्राम सुक्रोज, पाइसोमीटा, ये हमने डाल दिया उसके अंदर। और आपको बढ़िया और बूस्टर रिजल्ट चाहिए तो इसके अंदर आप 100 ग्राम पोटेशियम होमेट, ठीक है, अलग से बाल्टी में घोलो, पहले इसमें डाल दो, 36 घंटे इसको छोड़ दो। ठीक है। 36 घंटे बाद जैसे स्प्रे आपको शाम को करना है तो सुबह जाके हिला दो, सुबह करना है तो रात को हिला दो। ठीक है। एक बार किसान खेत पे जाता है ये शाम को, कोई भी बिल्कुल बिल्कुल कपड़े से ढक के रखो, और 36 घंटे के बाद इसको खोल के ऊपर के पानी को छान के और स्प्रे करो। उसके बाद आप मुझे बताओगे, ये वीडियो बताती है, बिल्कुल राहुल भैया नमस्ते, गजब हो गया, चमत्कार हो गया, जादू हो गया। कुछ जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है। तुमने जिंदगी में कभी सूरज देखा ही नहीं, तुम ट्यूबलाइट में रहे हो आज तक, तो तुम पहली बार तुमको राहुल भैया ये कितना बड़ा मैंने ट्यूबलाइट देखी, उन्होंने पूरे गांव में चालना कर रखा था, चमत्कार हो गया। अबे चमत्कार नहीं है, वो करोड़ों साल से है। तुम्हारी आंखों पे पर्दा है तो हम क्या करें। तो ये किसानों को हम जा जाके बता रहे हैं। आपका जो, अगर मैं बात करूं स्प्रे की, एक स्प्रे का खर्चा आप लोग बताना अगर मैं कहीं गलत हूं तो, 200 लीटर पानी में 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो कम से कम 3 किलो 19 आएगा, 450 रुपए का। ठीक है, पहले न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। एक स्प्रे की अगर बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट इसमें पड़ेगा आधा किलो कम से कम, तो ये आ जाएगा कम से कम 30 रुपए का आपका। इसके साथ में बोरान की बात करें, चिलिटेट, तो कम से कम नहीं तो 200 ग्राम लग जाएगा। 200 ग्राम चिलिटेट आपका बोरान, मेरे ख्याल से चिलिटेट फॉर्म में तो 1000 रुपए के आसपास, 500 का होना चाहिए। 200, चलो 150 रुपए का लगा लो, 150 का आयरन लगा लो इसमें आप। ठीक है साहब, ये 2 का न्यूट्रिशन। इसके बाद आदमी इसमें नाम नहीं लूंगा मैं कैमरे पे, लेकिन बहुत सीसियां मिलाते हैं इसके अंदर। वो सीसी कोई भी 800 रुपए लीटर से कम नहीं है, 1 लीटर वो खप जाएगी आपकी। उसके साथ में बात आती है कीटनाशक की, तो कोई भी कीटनाशक आपका अच्छा कीटनाशक 1000 रुपए लीटर से कम नहीं है। आधा लीटर इसमें फंस जाएगा 500 रुपए का, 500 रुपए का फंगिसाइड इसमें फंस जाएगा आपका। 300 रुपए का अच्छा सा स्टिकर चिपको आता है, वो फंस जाएगा। ठीक है साहब, ये 1 एकड़ का स्प्रे बैठा कंप्लीट। और ये करने के बाद आप भी मरोगे, मजदूर भी मरेगा, जो फसल खाएगा मेरे जैसा कोई मरेगा, ये तो निश्चित है, कैंसर होना है। तो अमोद भाई, मैं एक मीटिंग में हूं, मैं तुरंत आपको बैक कॉल करूंगा। ये हो गया सब आपका 0 और 5 और 3 8 और 18, 8 हासिल लगाए, 4 1 5 1 6 7 और 8 7 15 15 10 25 और 3 28, 2880 रुपए का खर्चा 1 एकड़ का। इसमें कोई भी मात्रा ऐसी है ऊपर नीचे नहीं। चलो लोग कहेंगे कि तुमने रेट ज्यादा बता दिया, मैं कम कर दो इसे, 2000 रुपए ले आओ, 800 रुपए कम कर दो, थोड़ा करके सब में 2000 रुपए आपका 1 एकड़ का खर्च बैठता है भाई साहब। और अगर हम मिट्टी का स्प्रे करते हैं, भैया राम राम, बलराम भाई,
2,000 रुपये 1 एकड़ का खर्च आता है अगर आप केमिकल का स्प्रे करते हैं। और अगर हम मिट्टी का स्प्रे कर रहे हैं तो कितने रुपए लगे बाइसोनोमेटा के? उसमें तो 450 1 ग्राम 1 लीटर में पड़ेगा। 1 रुपए का 1 ग्राम है तो क्या रुपए लगे 200 लीटर में? 200 रुपये का हुआ तो 1 जीरो हट गया कि नहीं? 1800 रुपए की बचत। एक आदमी एक फसल में 4 स्प्रे करता है लगभग, तो यहाँ पे करेगा तो 6,000 रुपये, 2 चौक 8,000 रुपये, और यहाँ करेगा तो 800 रुपये। तो 800 और 8,000 में अंतर नहीं है, अगला साइकिल आ जाती है बढ़िया वाली। 1 जीरो का फर्क है, 1 जीरो का फर्क है, सीधा सीधा गणित, जीरो हट जाता है आगे से। और इसमें खुद भी नहा लो फिर भी साइड इफेक्ट नहीं है। 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट भी अगर इसमें मिला लोगे तो वो 50 रुपये का है, तो 250 का खर्च हो गया। कहाँ 250 और कहाँ 2200 और ये 2800 रुपये। और ये करने के बाद हम भी मर रहे हैं, प्रकृति भी नष्ट हो रही है। आप एक बात याद रखो, उसमें सारी चीजें जिंदे हैं, जिस चीज ने जन्म ले लिया आप उसको मार नहीं सकते, दिमाग से निकाल दो बात। नहीं वो उसमें सारी चीज इतने साल तक कीटनाशक मार रहे हो, मर गए क्या कीड़े? नहीं मरे। तो जब मर नहीं रहे तो क्यों जबरदस्ती ऐसी ऐसी चीजें डाल रहे हो जो आपको और हमें कैंसर हो रहा है, हम मर रहे हैं इस दुनिया में। हमारी सब्जी खा के और 12 बच्चे दूसरे के मर रहे हैं। मिट्टी का स्प्रे एकमात्र उपाय है जो दुनिया के सारे स्प्रे को एक साथ इकट्ठा करके सब पे भारी है। बैंगन पे, मिर्ची पे, धनिए पे, आप क्या माहौल लगता है सरसों पे? अब क्या करके देखना, ये स्प्रे को माहौल लग जाए तो मेरे घर ठीक है, माहौल का पापा भी नजदीक नहीं आने का, भयंकर। और दूसरी बात, दाना देखना कैसा बनेगा, पत्ता। मेरे पास एक वीडियो पड़ी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें मैंने ऐसे 1.5 फीट और ऐसे 2 फीट पत्ता नापा है सरसों का। हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सेव है वीडियो। इतना छोटा पत्ता पापा हो गया तो मैं जिंदगी बना देखा। और ये मिट्टी के स्प्रे से हुआ सर। तो उसके लिए मतलब 5 फीट बाई 5 फीट का नहीं, बाई नहीं, तो गहरा 5 फीट। अच्छा, और निकलने का आप देखो, अगर आपको निकला कि मैं 1.5 बाई 1.5 में निकल सकता हूँ तो वो खोद लो, 2 बाई 2 में निकल सकता हूँ तो 2 बाई 2, आपकी इच्छा है। समझ गए। लेकिन गहरा 5 फुट हो रहा है। गहरा 5 फुट होना चाहिए। 5 फुट क्यों होना चाहिए? ऊपर की जो 2 फीट की मिट्टी है, ठीक है, ऊपर की जो 2 फीट की मिट्टी है उसके अंदर है आपका पूरा कीटनाशक और फंगस को कंट्रोल करने की ताकत। जो नीचे की मिट्टी है उसके अंदर है आपका पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट, उर्वरकता बढ़ाने के लिए जबरदस्त तरीके से। मेरे एक मित्र हैं, पॉली हाउस की वीडियो पड़ी, जब आप वीडियो देखोगे भी किसान पाठशाला की, तो अखिलेश चौधरी जी बिजनौर के, उनके 3 पॉली हाउस हैं, 2। ठीक है, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते थे और वाटर सोल्यूबल ज्यादा चलता है। वो ये कह रहे थे स्प्रे में कम से कम 5 से 10,000 रुपये महीना लगता है मेरा। अब मैंने साहब उनको मिट्टी का स्प्रे बताया तो वो हंसे मुस्कुराए, बोले यार चौधरी साहब रहने दो लेकिन उन्होंने किया, उनकी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, उन्होंने नींबू पे भी किया, अमरूद पे भी किया, आंवले पे भी किया और बैंगन पे किया, सभी फसलों पे किया ट्रायल देखने के लिए, पपीते पे किया। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में इससे बढ़िया रिजल्ट मैंने आज तक किसी चीज का देखा नहीं। और अभी वो दीवाने भयंकर वाले, मिट्टी का स्प्रे चाहिए उनको। वो तो अगर और वो ये कह रहे थे, आपकी बात रोकता हूँ, फरवरी में उनके यहाँ पे फ्लावरिंग आती है नींबू पे, वो दिसंबर में फ्लावरिंग शुरू हो गई नींबू पे मिट्टी के स्प्रे से। तो ये आप लोगों का फर्ज बनता है इन चीजों को आगे बड़े लेवल तक लेके जाना। भैया लोग इन चीजों को आगे तक बड़े स्तर पे लेके जाना हम लोगों का काम है, आपको जगाना। देखो हम किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन हम आप लोगों को जागृत कर सकते हैं, एक अवेयरनेस ला सकते हैं आपस में बात करके एक दूसरे से। तो मिट्टी का स्प्रे आज की तारीख में विद सुक्रोज, इससे बेहतरीन उपाय कुछ नहीं। मैं बीच में बोल रहा था कि जी। उसको बड़ा खड्डा ना करके वो तो अगर हम बोकी लगाएं, जैसे आपकी इच्छा, तो हमने तो मिट्टी को ही उठाना है उधर से। बिल्कुल बिल्कुल, मकसद मिट्टी है। थोड़ा थोड़ा करके बोकी को लेके नीचे हाँ, जाते हैं, बिल्कुल। उससे मिट्टी कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल 5 फीट की ले लो आप। लेकिन इस बोकी में प्रॉब्लम एक है कि अगर ये एक जगह पे ज्यादा आपने खोद दिया, वो किसी का पैर पड़ गया, वो जानवर हो या आदमी, तो टूट ही जाएगा। उसमें तो 3 इंच से ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, बोकी 3 इंच में चलेगी। लेकिन कब तक बोकियां खोदोगे? वो गड्ढा परमानेंट हो जाएगा। आपने 4 स्प्रे की तो आपने वहां पे किसी जानवर का पैर पड़ा, हिरन का पैर पड़ा, तो हिरन का पैर तो 2 इंच का होता है, फंसेगा तो बेचारे का पैर टूट जाएगा। फिर तो बड़ा ठीक है, उसको कवर करके रखो। हमने प्रकृति के बारे में उसको सोचना उठा है लिया जी। और आप ह्यूमस बनाइए, हमारे वीडियो देखिए आप, उसमें ह्यूमस के बारे में बताया गया है, सूखी पत्तियों से ठीक है, नेचर की तरफ चलना है। केमिकल बहुत हो गया, अब नहीं। हमारी लास्ट पीढ़ी है जिसको मौका दिया जा रहा है, कुदरत ने मौका दिया है सुधरने का। हम नहीं सुधरे तो हम गए। और बैम्बू, आपको तो मैंने सीधा सीधा बिना पूछे ही बैम्बू सजेस्ट कर दिया, आप तो अपने यहाँ बैम्बू में घुस जाओ और आने वाली पीढ़ियाँ आपको दुआ देके जाएंगी। और मैं साथ में खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला के। और भैया तो हैं ओवरऑल। बिल्कुल आगे भैया साहब के कुछ सवाल होंगे कि भाई बलराम के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सामने बैठे हैं।
ओपन कर दो ना थोड़ा सा फोकसिंग करो। हाँ बोले पुश करा दो।